साथियों नमस्कार। यह उस समय की बात है जब सुमेरु पर्वत व ब्रह्मांड की सबसे महत्वपूर्ण सजा सजी थी। देवताओं के मन में एक ही प्रश्न था, हे ब्रह्मा जी, हमें उस अविनाशी तत्व का ज्ञान दीजिए जो जन्म न लेता हो और न नष्ट होता हो। शिव जी की माया से मोहित ब्रह्मा जी उस तत्व को वास्तव में न जानते हुए भी गंभीर रूप से बोले, मैं इस संसार को उत्पन्न करने वाला स्वयंभू हूँ। मैं ही अजन्मा हूँ, मैं ही एकमात्र ईश्वर हूँ। अनादि घोर निरंजन ब्रह्मा आत्मा मैं ही हूँ। मैं ही पर्वती और निर्वती का मूलाधार हूँ। मैं ही सर्वलीन पूर्ण ब्रह्मा हूँ। लेकिन मुनि मंडल में उपस्थित विष्णु ने यह सुनकर चुप न रह सके। विष्णु बोले, ब्रह्मा, मेरी आज्ञा से ही तुम सृष्टि के रचयिता बने हो, फिर मेरा अनादर कर अपने प्रभुत्व की घोषणा कैसे कर सकते हो। अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों अपने प्रभुत्व को सिद्ध करने में लगे। शास्त्र वाक्यों के उद्ग्रहण किए जाने लगे। सभाओं में तनाव बढ़ गया। अंततः निर्णय हुआ, वेदों से पूछा जाए। चारों वेद स्वरूप धारण कर प्रकट हुए। ऋग्वेद, जिसके भीतर समस्त भूत निहित और जिससे सब कुछ प्रवत होता है, वह एक रुद्र रूप ही है। यजुर्वेद कहता है, जिससे हम वेद भी प्रमाणित होते हैं और यज्ञों और योगों से पूजित है, वह एक ही शिव ही है। सामवेद ने क्या बोला, जिसकी भांति से सारा संसार प्रकाशित है, जिसे योगी खोजते हैं, वह त्र्यंबक शिव ही है। अथर्ववेद कहता है, जिसकी भक्ति से साक्षात्कार होता है, जो सुख दुख से परे अनादि ब्रह्मा है, वह केवल शंकर जी है। चारों वेदों का एक निर्णय था, परम ब्रह्म शिव है। लेकिन शिव माया इतने प्रबल थी कि सत्य सामना होते हुए भी ब्रह्म और विष्णु की बुद्धि न बदली। उसी क्षण दोनों के मध्य आदि अंत रहती एक विशाल ज्योति प्रकट हुई और उस ज्योति के प्रभाव से ब्रह्मा का पंचम सिर जलने लगा। तभी त्रिशूल नील नोहित भस्मधारी शिव प्रकट हुई, पर अज्ञानवश ब्रह्मा उन्हें भी अपना पुत्र समझ बैठे। ब्रह्मा बोले, पुत्र, मेरी शरण में आओ। यह सुनते ही शिव जी अत्यंत क्रुद्ध हुए और उसी क्षण अपने ललाट से प्रकट हुआ एक भयानक उग्र स्वरूप भैरव। शिव, भैरव, ब्रह्मा पर शासन करो। आज्ञा का पालन करते हुए भैरव ने अपनी बाई उंगली के नहागर से ब्रह्मा का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा सत्य रुद्री का पाठ करते हुए शिव की शरण में आ गई। अब ब्रह्मा और विष्णु दोनों को सत्य का बोध हो चुका था। वे शिव की महिमा का ज्ञान करने लगे। शिव शांत हुए और दोनों को अभयदान दिया। इसके बाद शिव जी बोले, अपने विष्णु स्वरूप के कारण तुम भैरव कहलाओगे और काल को भी भयभीत करने के कारण काल भैरव। तुम भक्तों के पापों को तत्काल नष्ट करने वाले पाप भक्षक होंगे और काशीपुर के अधिपति बनोगे। अब ब्रह्मा के कपाल को धारण कर भिक्षावर्ती करते हुए वाराणसी जाओ, वही तुम ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होंगे। शिव की आज्ञा से भैरव कपाल लेकर काशी की ओर चले, लेकिन पीछे पीछे स्वयं ब्रह्म हत्या चल पड़ी। विष्णु जी ने कारण से पूछा, मैं स्वयं को पवित्र और मुक्त करने के लिए भैरव का अनुसरण कर रही हूं। जैसे ही भैरव काशी पहुंचे, उनके हाथ में कपाल और चिमटा धरती पर गिर पड़ा और तभी से वह स्थान कहलाया कपाल मोचक तीर्थ, जहां आज भी सविधि पिंडदान और तर्पण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। जो काल का भी काल है, वही काल भैरव। जय काल भैरव, हर हर महादेव।